ये देखिए धूप निकल आई बाहर। बादल हैं अभी थोड़े थोड़े, लेकिन धूप निकल आई है। और मैंने क्या क्या किया किचन में दिखाती हूँ। ये मैंने दही निकाला है, वापस रख दूँगी, अभी चाहिए था। दूध गर्म किया बच्चों के लिए। ये भिंडी की सब्ज़ी है कल की। और यहाँ मैंने पनीर बना दिया सुबह सुबह, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा दूध रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो पनीर बना देती हूँ। कल बनाऊँगी पनीर के पराठे। और देखिए पनीर के चक्कर में इतने सारे बर्तन निकल आए हैं। बर्तन अभी नहीं लगाए हैं मैंने, और ये खाली करती हूँ, फिर करेंगे कुछ। और फिर पोहे बनाते बनाते अचानक हुई पनीर के पराठे बनाने की तैयारी। तो आटा लगा दिया, स्टफिंग तैयार है। चलिए बच्चों के लिए बनाते हैं पनीर के पराठे। आजकल मैं हर चौथे दिन पनीर के पराठे बना देती हूँ बच्चों को, तो बच्चे भी चाव से खा लेते हैं, उनको बड़े अच्छे लगते हैं। पहले मैं आलू के पराठे बहुत बनाती थी, हर तीसरे चौथे दिन, यानी कि फ्रिक्वेंटली बन जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आलू के पराठे मुझे ही ज़्यादा पसंद नहीं आते, तो मैं बच्चों को भी ज़्यादा नहीं खिलाती हूँ। तो सब चीज़ें लिमिट में ही सही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और जी नया दिन, नई शुरुआत हो चुकी है। तो बच्चे चले गए स्कूल। आज मैं अपना व्लॉग ना थोड़ा सा लेट ही शुरू कर रही हूँ। इधर आ गई हूँ, थोड़ा सा हवा आ रही है अच्छी खासी। तो मैं बोल रही थी आज मैं अपना व्लॉग थोड़ा सा लेट ही शुरू कर रही हूँ। अभी 8:30 हो गए हैं, और सही 8:30 हो गए हैं, और बादल थोड़े थोड़े लगे हुए हैं। लेकिन मैंने एक व्लॉग अभी शूट कर लिया है, और वो मैं एडिट करके पोस्ट भी कर चुकी हूँ अपने दूसरे वाले चैनल पे। तो अभी बस मैं अपने घर के काम शुरू करूँगी, और क्या ही बताऊँ। कल है 9 तारीख और परसों है 10। तो 10 तारीख को होती है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। तो देखते हैं इस बार क्या ही करते हैं। वैसे पिछले 2 साल से मैंने अपनी एनिवर्सरी खुद ही मनाई, क्योंकि मेरे पतिदेव रहते ही नहीं हैं। आई होप कि इस बार वो घर पे ही रहें, उन्हें कोई अर्जेंट काम ना निकल आए, क्योंकि एनिवर्सरी पे अक्सर ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं कहीं ना कहीं। पिछले 2 बार से तो वो यहाँ थे नहीं, अपनी बुकिंग्स पे थे। तो ये चीज़ है। तो इस बार देखते हैं क्या होता है, मना पाते हैं कि नहीं मना पाते हैं। वही पिछली बार वाला ही सीन होता है। एक्साइटेड तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, बट देखते हैं कितना क्या कर पाते हैं। खैर चलिए, फ़िलहाल तो मैं आज या कल जाऊंगी अपने आईब्रोज़ करवाने। देखिए मेरे आईब्रोज़ कितने ज़्यादा आते हैं, इतने घने आईब्रोज़ आते हैं मेरे, मैं बता नहीं सकती। जितने घने आईब्रोज़ है उतने घने अगर मेरे बाल होते सर में तो बात ही क्या होती। तो चलिए अभी मैं ना अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। सबसे पहले तो मैं खुद के लिए नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता करते हैं और फिर चलिए चलते हैं। चलते कहाँ हैं, फिर घर के काम करते हैं। और आज कुछ पार्सल्स आने वाले हैं, तो देखते हैं कब तक आ पाते हैं। तो वो भी आ जाए तो काम बनेगा। यहाँ बन रहा है पनीर का पराठा, मेरे लिए बन रहा है दोस्तों। नाश्ता करूँगी अभी। और देखिए जल्दबाजी में सुबह सुबह ना बच्चों को यूं ही सेक दिए थे मैंने, लेकिन अब देखिए कितना बढ़िया बन रहा है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनाऊंगी। प्रोटीन से भरा हुआ है, और देसी घी में मैंने बनाया है, और दही के साथ इसको खाऊंगी। बढ़िया दबा दबा के आप इसको सेकिए और क्रिस्पी क्रिस्पी खाइए। पहले मुझे ना आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब मुझे आलू के पराठे बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते हैं। कुछ लोगों के तो फेवरेट होते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ अब आलू के पराठे। पहले तो मैं 2-2 3-3 खा लेती थी, पता नहीं अब क्या हुआ मुझे, अब मैं एक भी नहीं खा पाती। आटा रख देती हूँ, थोड़ा सा लगा हुआ रखा है। और ये देखिए इतनी स्टफिंग बच गई, कम से कम 3-4 पराठे बन जाएंगे। तो इसको उतारती हूँ नीचे पहले। बन गया है पराठा, और अब मैं इसको खाऊंगी दही के साथ। तो ये ले लिया है मैंने दही, और साथ ही दही वाले चम्मच भी।
ये है मेरा आज का नाश्ता। तो नाश्ता तो मैंने बना लिया है और अब मैं नाश्ता करूँगी यहाँ बैठ के। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं बैठ के नाश्ता करूँगी। घर का काम तो मैं बाद में करूँगी। देखिए फैला ही हुआ है सारा का सारा, इधर देखिए कंबल वगैरह। लेकिन पहले मैं नाश्ता करूँगी क्योंकि फिर 8:45 हो गए, काफ़ी लेट हो जाएगा मुझे। चलिए नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ। और नाश्ता ख़त्म किया मैंने, पानी का ग्लास भी रखा था, थोड़ा सा पानी पिया, बर्तन रख के आई किचन में। अब लगूँगी घर के काम में। तो सबसे पहले तो बालों को समेट लेती हूँ। आजकल बारिश की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में। उमस, पसीना और फिर जो चिपचिप होती है ना, दिन में 10 बार नहा लो तो भी चैन नहीं पड़ता है। कंबल वगैरह यहाँ समेट लूँगी क्योंकि सुबह के काम जितने समय से हो जाए ना उतना ही सही है। अभी मुझे खेत में भी जाना है और आजकल 3-4 दिन से मैं बड़ी ही परेशान हूँ। कुछ पार्सल्स आने हैं जिनकी वजह से स्यापा हो रखा है। पतिदेव ने गलती से पिन कोड अलग डाल दिए थे तो वो कहीं और ही डिलीवर हो गई, यहाँ घर में डिलीवर होने की बजाय। तो बस इसी चक्करों में ना स्यापा हुआ पड़ा है। तो एक ये अलग टेंशन है। नहीं, सुबह सुबह मैं जाके अपना छाछ दूध ले आती खेत से, लेकिन अब मुझे 10 बजे के बाद जाना पड़ता है। मैं डेली वेट करती हूँ लेकिन अभी तक भी पार्सल आए नहीं हैं। जिस दिन मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ 9 तारीख को शाम को दे रही हूँ, अभी तक भी रिसीव हुए नहीं है। अब देखते हैं कल ही, और आज के दिन तो उन भाई साहब का फ़ोन ही नहीं लगा सुबह का। तो देखते हैं क्या ही होता है। मुझे तो ये भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, मैंने तो डिलीवरी कोड भी डाल दिए और अब कहीं वो पार्सल ही ना आए तो मीशो से मंगवाया था, बच्चों का ही सामान था। खैर देखते हैं क्या ही कर सकते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। तो कुछ तो करना ही था, डिलीवरी कोड तो मुझे देना ही पड़ता। और बस अभी मैं फटाफट से, देखिए मैंने बेडशीट भी लगा दी है और ये कंबल वगैरह मैंने सारी चीज़ें समेट दी हैं और बेडशीट बिछा दिया मैंने अच्छे से। अब करूँगी घर की साफ़ सफाई। तो झाड़ू पोछा करूँगी सबसे पहले। झाड़ू लेके आ गई हूँ। बाय द वे बच्चे चले गए स्कूल, उनको मैंने पनीर के पराठे ही दिए थे, आज खा के नहीं गए हैं वो। तो उनको लंच बॉक्स में पैक करके दिए थे। एक्चुअली उनके ना नए नए टिफ़िन आए थे, तो वो दोनों बोल रही थी कि हमें छोटे वाले टिफ़िन में नमकीन डाल दो, बड़े वाले में पोहे डाल दो, हम लोग वो खा लेंगे और कुछ हेल्दी और अच्छा भी हो जाएगा। तो लेकिन मेरा ये था कि जब पनीर बन चुका है फ्रेश एकदम से और आटा ही लगाना है तो मैं फटाफट सेक देती हूँ। तो मैंने उनको सुबह भी पनीर के पराठे खिलाए थे, मतलब लंच में भेजे थे उनके लिए। तो उनका तो एक्चुअली वो नाश्ते का टाइम ही होता है, सुबह मैं दूध पिला के जूस पिला के भेज देती हूँ उनको। और फिर वो आ गई थी स्कूल से, तब भी मैंने उनके लिए लंच में पनीर के पराठे ही बनाए थे आज, क्योंकि फिर मुझे ये था कि सब्ज़ी मैं कुछ और बनाऊँ। तो बच्चों ने बोल दिया कि उनको पनीर के पराठे बेहद पसंद आए, तो मैं उनके लिए पराठे ही बना दूँ। तो बच्चों को पराठे देने के बाद में मैं ना लग गई थी घर के झाड़ू पोछे वाले काम में। और इतनी गंद मच जाती है ना, एक ही रूम है, इस वजह से ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है हमें। बहुत बार तो गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन करे भी क्या। यहाँ देखिए घर की साफ़ सफाई हो चुकी है पूरी, और जो पानी के ड्रॉप्स है वो मैं ही लेके बैठी थी, पानी तो थोड़ा थोड़ा गिर गया है। और फिर क्या, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, वो ये वीडियो मेरे पास पहले की रखी हुई थी, तो इसको मैंने ना ऐड कर दिया है। तो ये चेक कर रहे थे हम लोग, तो एक गिलास ना, काफ़ी दिन तो गिलास ही नहीं मिला हमें ढूंढने से। सच बताऊँ, मेरे पास जो कांच वाली क्रॉकरी है ना वो है नहीं, और मैं उसमें इन्वेस्ट करना भी नहीं चाह रही हूँ अभी। तो सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। बाहर ये रॉयल चैलेंज का मुझे एक ग्लास मिल गया था, तो छत पे ही रखा हुआ था काफ़ी वक्त से, तो फिर मैंने इसी में ट्राई किया। तो जी हाँ, बिल्कुल ये जो ट्रेंड है ये वाकई काम करता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो मैंने ये वीडियो बना के बच्चों को भी दिखाई, और एकदम आंखों से देखने से भी ना ये बहुत सुंदर लग रहा था। तो आज फिर सुबह से मैंने ये सारी चीज़ें की, दोपहर में लंच भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर ये था शाम का टाइम, और कोयल बोल रही है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए शाम का नज़ारा। कोयल बोल रही है दोस्तों कभी कभी।
कभी कभी बोलती है, लेकिन कितनी सुंदर लगती है। और ये है फिर रात की क्लिप। करीबन 9 बज गए थे और यहाँ एक एम्बुलेंस आके रुकी हमारे घर के पीछे। तो इसकी मैंने छोटी सी क्लिप इसीलिए बनाई थी कि मुझे पहले तो यही डाउट था कि पता नहीं किसकी गाड़ी आके रुक गई। तो लेकिन फिर जब मैंने वीडियो बनाई तो वीडियो में मैंने देखा कि इसमें एम्बुलेंस लिखा हुआ था। एम्बुलेंस थी, लेकिन कुछ 2-4 मिनट बाद ही पता चल गया। देखिए लोग बैठे हुए हैं, अभी इस सुबह की क्लिप है। तो किसी की डेथ हो गई थी तो रात में अपने घर में नहीं लेके जा सकते थे, इसीलिए यहाँ रोक के रखा था। जो भी इंसान चला गया था उसको, तो ये एम्बुलेंस में ही थे। और आपको यहाँ पे अगरबत्तियाँ जली हुई दिख रही होंगी गाड़ी की बीच वाली सीट के पास। तो फिर थोड़ी देर में हमें पता चल गया था।